हेलो दोस्तों, जय वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि म्यांमार में जो रोहिंग्या है, वहां के रोहिंग्या मुसलमान वो भाग के आ रहे थे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ। और बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जैसे ही वो भाग के जा रहे थे, वहां पे उनको होता है ड्रोन हमला, जिसमें 200 रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम की मौत हो जाती है। अब जो रोहिंग्या मुस्लिम की मौत होती है, तो इसके पीछे भी कोई रीजन होगा कि ऐसे ही कोई कौन क्यों ड्रोन मार देगा। तो दोस्तों, ये बात है कि म्यांमार में आपको पता है कि वहां के जो लोकल बुद्धिस्ट समाज है और रोहिंग्या के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रही है। तो ये रोहिंग्या क्या करते थे, एकजुट में ये लोग हमला करते थे जहां पे बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स है, जहां पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे, उनके घर जलाना, उनकी बच्चियों को छेड़ना, रेप करना, गालियां देना, उनकी लूटपाट करना, ये रोहिंग्या मुसलमान जो वहां पे है म्यांमार में, वो लोग करते रहते थे। तो इससे भड़क कर वहां के जो लोकल बुद्धिस्ट जो गांव वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद हथियार उठा लिया और उसके बाद में इन रोहिंग्यास को मारना स्टार्ट किया, भगाना स्टार्ट किया और इनको अल्टीमेटम दे दिया कि तुम लोग यहाँ से भागो, नहीं तो तुम लोग को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जिसके बाद में कुछ रोहिंग्या जो है वो भागने की कोशिश करके बांग्लादेश में घुसना चाहते थे। अब बांग्लादेश में घुसने के पहले ही उन पे ड्रोन अटैक हो जाता है, जिसमें 200 से 300 200 एटलीस्ट रिपोर्टेड है, ये 200 रोहिंग्यास की मौत हो जाती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के जो भड़वे हैं हमारे देश में वर्ल्ड वाइड, जो छुप छुप के ये लोग रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं, जो लोग ने खुद उत्पात फैलाया, जो क्राइम बढ़ा रहे हैं खुद ही, और जो उकसाते हैं दूसरे धर्म को, मजहब को, दूसरे तरफ के कम्युनिटी को, उनके ह्यूमन राइट्स की बात करते रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो 1.25 करोड़ हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उनका घर जलाया जा रहा है, उनकी लूटपाट हो रही है, उनका बलात्कार हो रहा है, उस पे ये ह्यूमन राइट्स वाले कोई बोलते दिख नहीं रहे हैं। अब क्या हुआ दोस्तों कि अब ये जो रोहिंग्या है, ये क्या करते हैं बेसिकली, या तो बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश में इतने घुस चुके हैं रोहिंग्या इलीगली, आप बोलिए कि वहां पे पूरा जो सोसाइटी है, बांग्लादेश की जो सोसाइटी थी, वो रेडिकलाइज्ड हो चुकी है पूरी। जो एक लिबरल सोसाइटी भी थी वहां पे बांग्लादेश में, वो भी अब रेडिकल बनती गई। और देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश में आप देखिए कि जितने रेडिकल मौलवीज, मौलाना और आतंकवादी संगठन को ऑपरेट करने वाले एजेंट्स जो बाहर से आईएसआई फंडेड थे, वो भी वहां पे सेटलमेंट बना रहे थे अपने। तो शेख हसीना ने इसका भी विरोध किया था और काफी हद तक वो कंट्रोल कर पाई थी, क्योंकि उनको पता था कि वो टिकिंग टाइम बम पे बैठे हुए हैं। क्योंकि रोहिंग्या जहाँ पे जाते हैं, ये इतने भीख मंगे होते हैं भाई, भूखे नंगे, पैसा होता नहीं है, इनको पैसे दे के कोई कुछ भी करवा सकता है। अब क्या हुआ, ये बांग्लादेश से बहुत सारे रोहिंग्या इलीगली इंडिया में भी एंटर होते हैं बॉर्डर के माध्यम से, क्योंकि 4000 समथिंग किलोमीटर का पूरा बॉर्डर इंडिया के साथ है बांग्लादेश का लगता हुआ। पाकिस्तान से हमारा 3300 कुछ किलोमीटर का है बाउंड्री बॉर्डर, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है, 4030 से 50 कुछ वैसा ही है किलोमीटर। तो इस बॉर्डर एरिया में पॉसिबल ही नहीं था, कोई फेंसिंग ही नहीं थी इतनी बड़ी कि ये लोग कुछ भी करके कहीं से भी घुस जाते थे। अब वहां से घुस रहे हैं, वो तो फिर भी समझ में आया कि चलो वो लोग घुस रहे, क्योंकि उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। और यहाँ पे आने के बाद में उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड, ये सब रेडी रहता है। और ये फैक्ट सबको पता है। आप चले जाइए किसी भी बांग्लादेश बॉर्डर के कोई भी नियर स्टेट में, आपको दिख जाएगा कि वहां पे इन्फिल्ट्रेशन किस लेवल पे होती है। कि वहां के जो बॉर्डर एरियाज में लोकल्स रहते थे, उनको पता था, वो हमेशा से चिल्लाते रहे, आवाज उठा रहे थे इसके खिलाफ, लेकिन कोई उनकी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि इस पे रोहिंग्या बहुत बड़े वोट बैंक की तरह दिखे जाते हैं इनको। इलीगल बांग्लादेशीज जो घुसते हैं इंडिया में, इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशी से दोनों मिलकर इन्होंने एक लूप होल इंडिया का देख लिया है कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो इंडियन बॉर्डर पे बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे बीएसएफ शूट नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि 2013 में आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये संधि हुई थी बांग्लादेश के साथ कि बॉर्डर पे कोई गोली नहीं चलेगी। लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर में हमारा ऐसा कोई पैक्ट नहीं है पाकिस्तानियों के साथ। बॉर्डर पर दिखते हैं आतंकवादी तो उनको ठोक दिया जाता है। वही होना चाहिए बांग्लादेश बॉर्डर में भी। हमारे आर्मी को पूरा क्लीन चिट देना चाहिए और गवर्नमेंट को इस वक्त पे इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि यहाँ पे ये जितनी भी संधि बना के रखी है हमने, ये सब संधि ये सबको फॉरफिट कर देना चाहिए, वेव ऑफ कर देना चाहिए,
खत्म कर देना चाहिए। बॉर्डर पे जहाँ पे इलीगल कोई भी इंडिया के बॉर्डर में घुसता दिखे उनको सीधा रब के पास भेज दिया जाए। होता क्या है दोस्तों के रोहिंग्या हमारे 40,000 से ज्यादा दिल्ली में भी बसे थे। यूनाइटेड नेशन के कहने पे इंडिया ने रिफ्यूज दिया था उनको। इसके बाद में होता क्या है कि पूरे दिल्ली में आप देख लीजिए, पूरे एनसीआर रीजन में आप देख लीजिए क्राइम रेट कितना बड़ा है। पिछले 20 साल के अंदर आप देख लीजिए रेट क्या था, अभी क्या है और क्या हो रहा है। रोज की चोरी चमारी आप देख लीजिए, आप जाइए कहीं पे भी आप दिल्ली में आपको क्राइम अगर दिखता है तो मोस्ट लाइकली वो रोहिंग्या ही मिलेगा। इलीगल घर कब्जा करके इलीगल सेटलमेंट्स बना के ये लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन इनकी अगेंस्ट में इनको हटाने का भगाने का कोई बात ही नहीं करता। उम्मीद है कि हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है ये इलीगल रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को देश से निकालेंगे। अब पब्लिक इंडिया की जाग चुकी है। हर स्टेट और हर राज्य में हम लोग देख रहे हैं कि इन बांग्लादेशियों के खिलाफ एक रोष है इंडियंस को कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे उनको, क्योंकि हमारे जो भाई हिंदू भाई है 1.25 करोड़ हिंदूज है वहां पे बांग्लादेश में फंसे हुए, उनकी कोई बात नहीं कर रहा और वो बांग्लादेशी लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये भिखमंगे 16 करोड़ 17 करोड़ के बांग्लादेशी, इन लोगों की औकात नहीं थी कि ये लोग बिना लोन के अपना देश चला सके। इंडिया ने इनको इतनी बार बचाई, ये मुल्क भी उनका बना के दिया इंडिया ने। और इतने हरामजादे हैं ये लोग कि इन्होंने अपना बाप बना के रखा है पाकिस्तान को। तभी आप देखिएगा जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई भी मैच होता है, चाहे वो हॉकी का हो या क्रिकेट का हो, अगर इनको साइड्स भी लेनी पड़े ना तो ये हमेशा चीयर अप करते हैं पाकिस्तान को और सपोर्ट करते हैं खुले दिल से। इंडियन टीम को ये गालियां देते रहते हैं क्योंकि पता है इंडिया इतने रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं ना दोस्तों कि यहाँ पे इस मुल्क में कुछ बचा नहीं है। खुद की मौत सड़ के मरेंगे। आप लोग लिख के आज मेरी बात रख लीजिए, आने वाले टाइम में हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है और कैसे सड़ेंगे। मोहम्मद यूसुफ यूनिस शायद नाम है उस बंदे का, उनका जो प्राइम मिनिस्टर भी इंटरिम बना हुआ, वो बंदा बस इसीलिए लाया गया इंटरिम गवर्नमेंट के हिसाब से ताकि वो जितने भी गंदे काम है अमेरिका का, जितना भी सेंट मार्टिन आइलैंड लेके ये सब लेके जो काम है वो उसी से करवाएंगे और बाद में इसको निकाल के फेंक देंगे और ये सबसे बड़ा जूतिया साबित होगा। दोस्तों रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे थे, पूरे इंडिया में आप देख लीजिए बॉर्डर एरियाज हो चाहे, अभी झारखंड के कोर्ट ने भी कहा है कि वहां पे क्या करते हैं ये इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी सेटलमेंट्स, ये लोग आते हैं और वहां पे आदिवासियों की बेटियों से शादी करते हैं। तो इस पे हाई कोर्ट ने अभी तुरंत 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले यही कहा कि आप लोग पहले सुनिश्चित कीजिए कि वहां पे कितने बांग्लादेशीज हैं, रोहिंग्या सेटलमेंट्स हैं, कितने जन हैं, सबको आइडेंटिफाई करिए इंडिविजुअली और फिर उसके बाद में एक प्लान बनाइए पुलिस के साथ मिलके, वहां की प्रशासन के साथ मिलके, और कोर्ट को ये बताइए कि आप इन सबको डिपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। तो अब पूरे इंडिया में ये आवाज उठ चुकी है, एनआरसी इज द नीड ऑफ द आवर, वी ऑल सपोर्ट अवर सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी लेड्स गवर्नमेंट, मोदी जी, अमित शाह जी, और यही टाइम सही है एनआरसी को लागू करके सारे बांग्लादेशियों को यहाँ से देश से भगाइए। आप लोग अपने घर में नौकरी मत दीजिए। सारे बड़े बड़े सिटीज में आप देखेंगे जितने भी हाउस होल्ड के काम आते हैं ये मेड्स होती है, मोस्ट ऑफ देम आर इलीगली बांग्लादेशीज। ये लोग नाम रखते हैं हिंदुओं का और फिर वहां पे आप अगर इनको चिकन भी ऑफर करोगे ये लोग आपके हाथ का कभी नहीं खाएंगे क्योंकि ये लोग हलाल खाते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे है टू ट्राई देम आउट, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। अपना नाम गलत लगाते हैं। अभी इन रोहिंग्यास के लिए देखिएगा आप कितने ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रेस्टिट्यूट्स भी हमारे हैं जो इनकी बातें करना चालू कर देगा और ये भी कहेगा कि इंडिया को इनको रिफ्यूज देना चाहिए। यही वो भड़वे थे जिन्होंने आज तक अभी एक बात भी नहीं कहा कि जितने भी बांग्लादेशी हिंदूज अभी भाग के इंडिया हैं तो आप उनको सेटलमेंट के लिए उनको जगह दी जाए। तो दोस्तों यही डिफरेंस है। अभी हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है और अभी अमेरिका भी बहुत ट्राई कर रहा है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जो बांग्लादेश में अभी मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं कि आप हमें बचाइए, हमारा ह्यूमन राइट्स की रक्षा कीजिए, हमें बांग्लादेश में मारा जा रहा, सताया जा रहा है। अभी हिंदू वहां के समझदार है, वहां पे उनको पता है क्या करना है, वो लोग सब इकट्ठा होकर रास्ते पे निकल गए हैं और वहां पे बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। बांग्लादेश को मोदी सरकार और अमित शाह जी ने ट्वीट करके भी इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक भाषा में इतना प्यार से समझा दिया है कि बेटा कोई उंगली मत करना गलती से भी, क्योंकि अगर यहाँ से अगर एक बार ऑर्डर निकल जाएगा ना तो तेरा बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, लेकिन करने के लिए तुम लोग की जितनी ताकत है ना लगा देना।
24 से 48 घंटे लगेंगे तुम लोग को घुटने में लाने में। तो इतनी औकात में रहे बांग्लादेश। अभी देख रहे हैं टिकटॉक में कुछ बांग्लादेशी ऐसे ऐसे रील बना रहे हैं इंडिया के खिलाफ, गालियां दे रहे हैं इंडिया को कि देख लेंगे वी आर लिबरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया इंडियन पावर्स। तो बेटा टिकटॉकियो तुम लोग पहले भीख मंगो, अपनी शक्ल देख लो, वाहियात शक्ल है तुम लोग की, गांड जैसी शक्ल है तुम लोग की। ठीक है, तुम लोग इंडिया पे कमेंट ही ना करो तो बेहतर है। भीख मंगो, तुम लोग बाहर जाते हो इंडिया के बाहर, वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज में जाते हो, मिडिल ईस्ट में, तो अपने आप को बोलते हो हम लोग इंडिया से हैं, ईस्ट इंडिया। शर्म कर लो सालो। आप लोग लाइक करो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और सपोर्ट करिए। हम लोग आते हुए टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।